शाम ढल रही थी और पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे छिप रहा था। नैनीताल की ठंडी हवा में देवदार की खुशबू घुली हुई थी। इसी शांत माहौल में अनन्या अपनी डायरी लेकर झील किनारे बैठी थी। वह कहानियाँ लिखती थी, लेकिन आज शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी अचानक एक कागज हवा में उड़ता हुआ उसकी तारीफ आया। उसने पकड़ लिया। उस पर अधूरी स्क्रैच बनी थी, झील, पहाड़ और एक लड़की की परछाई। ओह, वो मेरा है, पीछे से एक आवाज़ आई। अनन्या ने पलट कर देखा। लंबा सा लड़का, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी गहराई। मैं कबीर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या, उसने धीरे से जवाब दिया। बस वहीं से एक अजीब सी शुरुआत हुई। कबीर रोज उसी झील पर स्केच बनाने आता और अनन्या अपनी डायरी लेकर बैठती। पहले सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती, फिर कॉफ़ी शेयर होने लगी, फिर खामोशियाँ भी अच्छी लगने लगीं। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों झील के पास बने छोटे से शेड में फंस गए। ठंडी हवा से अनन्या काँप रही थी। कबीर ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसके कंधे पर रख दी। तुम हर बार इतना ख्याल क्यों रखते हो? अनन्या ने पूछ लिया। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद इसलिए क्योंकि तुम खास हो। अनन्या की नज़रें झुक गई, लेकिन दिल पहली बार जोर से धड़का। दिनों के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। कबीर उसकी कहानियाँ पढ़ता गया, अनन्या उसके स्क्रैच देखती गई। दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया बनते जा रहे थे। लेकिन एक शाम कबीर अचानक उदास था। झील के किनारे खड़े खड़े उसने कहा, मुझे अगले हफ्ते वापस मुंबई जाना होगा, हमेशा के लिए। जैसे किसी ने अनन्या के पैरों तले जमीन खींच ली। इतनी जल्दी? उसकी आवाज़ कँप गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में वो बात थी जो शब्दों में नहीं। अनन्या, जाने से पहले एक सच कहना है। मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता, आई लव यू। हवा थम सी गई। झील की लहरें भी सुन रही थीं। अनन्या की आंखें भर आईं। तुम हमेशा देर से क्यों बोलते हो कबीर? वह हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि आई लव यू टू। उस पर दोनों हंस भी रहे थे और आंखें भी नम थीं। कबीर ने पहली बार उसका हाथ थामा, धीरे, संभल कर, जैसे कोई अनमोल चीज़ पकड़ रहा हो। मैं जाऊंगा, लेकिन वापस भी आऊंगा, तुम्हारे लिए, उसने वादा किया। अनन्या ने सिर हिला दिया। उस दिन झील किनारे दो दिलों में सिर्फ प्यार नहीं, इंतज़ार भी कबूल किया। और कभी कभी सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वहीं होती है जिसमें मिलना तय हो। कबीर के जाने के बाद नैनीताल की वही झील, वही रास्ते, वही देवदार के पेड़, सब जैसे अनन्या को चिढ़ाने लगे हों। हर जगह उसकी याद थी। सुबह की चाय अब फीकी लगती, डायरी के पन्ने खाली रहने लगे। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, वह उसका इंतज़ार करेगी, कमज़ोर नहीं बनेगी, मजबूत बनकर। उसने लिखना शुरू किया, उन पलों के बारे में, उस बारिश के बारे में, उस झील के बारे में जहाँ पहली बार किसी ने उसका हाथ थामा था। उधर मुंबई की भागती सड़कों के बीच कबीर भी खोया नहीं था। भीड़ में भी वह वही शांत झील याद आती थी। उसने अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी शुरू की और हर पेंटिंग में एक चेहरा था, अनन्या का। महीनों बीत गए, कॉल्स कम हुए, मैसेज छोटे हो गए, लेकिन भरोसा वैसा ही रहा। एक रात अचानक अनन्या को एक पार्सल मिला। अंदर वह स्केच था, वही झील, वही शेड और उसमें खड़ी वह लड़की जिसके पास खाली जगह छोड़ी गई थी। नीचे लिखा था, क्या तुम इस जगह को पूरा करोगी? साथ में एक टिकट थी, मुंबई की। अनन्या का दिल जोर से धड़का। उसने बिना ज़्यादा सोचे टिकट पकड़ ली।
पहली बार वह अपने डर से आगे बढ़ रही थी। मुंबई पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। एग्जीबिशन हॉल रोशनी से भरा था। दीवारों पर पेंटिंग्स सजी थीं और हर एक कहीं न कहीं उसकी झलक थी। भीड़ में बीच अचानक उसे कबीर दिखा, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, लेकिन आंखों में वही गहराई। उसने अनन्या को देखते ही हल्की मुस्कान दी। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे महीनों की दूरी उसी एक नज़र में पिघल गई। तुम आ गई, कबीर की आवाज़ धीमी थी। तुमने बुलाया था, अनन्या ने जवाब दिया। कबीर उसे उस आखिरी पेंटिंग के सामने ले गया। वह अधूरी स्क्रैच, ये मेरी सबसे ज़रूरी पेंटिंग है, लेकिन ये तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, उसने कहा। अनन्या की आंखें नम हो गईं। कबीर दूरी ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, भरोसे का नाम है। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया, इस बार पहले से ज़्यादा मजबूती से। तो फिर क्या, तुम हमेशा के लिए मेरी कहानी बनोगी? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो पहले ही तुम्हारी कहानी बन चुकी हूँ। भीड़ तालियां बजा रही है, लेकिन उन दोनों के लिए दुनिया फिर से शांत हो चुकी थी। उस दिन न सिर्फ एक पेंटिंग पूरी हुई, बल्कि दो दिलों का इंतज़ार, और इस बार कोई दूरी बाकी नहीं थी। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।